इसराइल की एक बार फिर ईरान पर जारी है। तेहरान, तबरेज, खर्ज और इस्फहान धमाकों से गूंज उठे। मेहराबाद एयरपोर्ट और शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट निशाना बनाया। इसराइली फौज ने 20 मकामात पर बमबारी का दावा किया। पासदारान इनकलाब ने तेहरान पर परवाज करने वाला इसराइली ड्रोन मार गिराया। सहूनी हमलों के पेश नजर तेहरान, किरमानशाह, तबरेज और इस्फहान में एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। इसराइल की मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए घिनौनी चाल, खिते को फिर जंग में झोंक दिया। ईरान का भरपूर जवाबी वार, तिलनौफ और नवातिम एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। बिन गोरियान एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। तेल अवीव में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सनती शहर हैफा में भी प्लांट पर मिसाइल दागे गए। हमले माशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले के जवाब में किए गए। पासदारान इनकलाब ने सहूनी रियासत के खिलाफ कार्रवाई को ऑपरेशन नासिर का नाम दे दिया। हमलों का कोड या हैदर करार रखा गया। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा, हमलावर दुश्मन को भरपूर जवाब मिल गया। इसे खबरदार किया था कि लबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी रहनुमा अली अकबर विलायती कहते हैं, जारहियत रोकें या ताकत के नए तवाज़ुन के मरहले में दाखिल हों। इसराइल की बैरूत में कार्रवाई जंग बंदी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। ईरान ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। वाशिंगटन की मनसूबाबंदी से सब कुछ हो रहा है। इसराइली जारियत को अमरीकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह कर दिया। न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, मुल्क की सलामती और मफादात के दिफा के लिए तैयार हैं। सिफारतकारी और मैदान एक साथ हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला बंद नहीं हुआ। मोहसिन नकवी के दौरे का मकसद मुज़ाकरात को जारी रखने और सालिसी से मुताल्लिक़ उमूर में मदद फराहम करना था। पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान अहम सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म से सख्त नाराज, खरी खरी सुना दी। कहा, अमेरिका में पॉलिसी फैसले नेतन्याहू नहीं, मैं करता हूँ। नेतन्याहू के पास मुआहिदा कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ये भी कहा, ईरानी हमलों के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक अमरीकी सदर ने इसराइली क़यादत को ईरान पर हमले करने से मना किया था। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से गुफ्तगू में कहा, ईरान के हालिया हमले का फौरी जवाब ना दें। ट्रंप चाहते हैं मुज़ाकरात मुकम्मल होने के लिए कुछ वक्त दिया जाए। अमरीकी सदर ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि ईरान पर हमलों में अमरीका इसराइल का साथ नहीं देगा। अमरीकी हुक्काम का कहना है, ट्रंप को यकीन है कि ईरान के साथ मुआहिदे के करीब हैं। सदर ट्रंप ने कहा, हालिया हमलों से मुआहिदे तक पहुंचने का आज़म मुतासिर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने खबरदार किया है कि ईरान डील नाकाम हुई तो कमांडोज हमला करेंगे। यहाँ आपको ये भी बताएं कि ईरान और इसराइल एक दूसरे पर हमले रोक दें। अमरीकी सदर ट्रंप की अपील। सोशल मीडिया पर नए बयान में उन्होंने कहा है कि ईरान और इसराइल फौरी तौर पर झड़पें रोकें, एक दूसरे पर हमले ना करें। सोशल मीडिया पर यह नया बयान सामने आया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने अपील की है और कहा है कि ईरान और इसराइल फौरी तौर पर झड़पें रोकें, एक दूसरे पर हमले ना करें। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने अमरीकी सदर को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं, इसराइल ने ईरान पर हमले करके ट्रंप को शर्मिंदा किया। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की थी। इसराइली वज़ीर आज़म ने ट्रंप की बात नहीं मानी और हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में क्रिस मर्फी ने कहा, यह जंग ट्रंप और अमरीका के लिए रुसवाई का बाइस बनी है। सदर ट्रंप इस जंग पर अपना कंट्रोल खो चुके हैं। अमरीकी सदर ने जंग करके संगीन नाअहली का सबूत दिया। और अब आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का जादू चल गया। 8 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली। 6 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। नून लीग के उम्मीदवार 4 नशिस्तों पर कामयाब हुए। MWM ने भी 1 सीट जीत ली। 24 में से 19 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। 5 नशिस्तों के नताइज आना बाकी हैं। सूरत हाल पर अपडेट्स के लिए समा के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। गिलगित से टिका खान सानी हैं और गिजर से अब्दुल वाहिद हैं। टिका खान सानी, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। अब तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, उसके मुताबिक क्या रिजल्ट बन सकें? कहा कि 8, जैसे आपने कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन भी दी कि 8 से 10 नशिस्तें जो हैं वो अभी बस ये एक तो रिज़ल्ट आ चुका है 8 का और बाकी का आना बाकी है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के लिए 4 तो नशिस्तें वाज़ेह हैं, लेकिन 6 तक पहुंच रही है इनकी तादाद और इसी तरह बाकी आज़ाद उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार जो है जो कामयाब हुआ है वो एक पार्टी की हिमायत के साथ और एक MWM मजलिस वाहिद मुस्लिमीन का कैंडिडेट है। तो यूँ गैर हतमी गैर सरकारी नताइज तो आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इंतखाबात के रिज़ल्ट का
जो कंपाइल करने का सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त मैं RO2 के ऑफिस में मौजूद हूँ, चूँकि ROs ने अपने अपने जहाँ पे RO सेंटर्स हैं वहाँ पे उन्होंने इसको डिस्प्ले करना है। RO1 ने कर दिया है, RO3 ने कर दिया है रिज़ल्ट, और इस तरह RO2 जो है यहाँ उन्होंने रिज़ल्ट अभी, चूँकि एक दूर दराज एक पोलिंग स्टेशन है उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार है, वो यहाँ पे उसके बाद फिर डिस्प्ले कर दिया जाएगा रिज़ल्ट। और उसके बाद ये फॉर्म 47 के तहत रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले होगा। फॉर्म 45 का रिज़ल्ट जो है वो लोगों तक पहुंच चुका है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ज़रिए। लेकिन साथ ही इलेक्शन कमीशन से जब हमारी बात हुई तो वो भी इस अमल को देख रहे हैं और हतमी रिज़ल्ट तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया जाएगा। लेकिन कुछ हलकों से भी शिकायत आ रही हैं, दरख्वास्तें आ रही हैं, उन शिकायत को निपटाया जाएगा। दरख्वास्तें जो आ रही हैं दोबारा काउंटिंग की, तो उस पर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसले करने हैं। और इसके साथ साथ चूँकि जो DRO के पास पोस्टल बैलेटिंग का रिज़ल्ट है वो अभी उसमें ऐड होना बाकी है, तो यूँ अभी कुछ मरहला बाकी है इंतखाबात की हतमी फहरिस्त जारी करने का। अभी 21 जून तक का टाइम है, जिसके दौरान किसी वक्त भी चाहे सेम डे कर दें, नेक्स्ट डे करें, या फिर अगर शिकायत आ रही हैं तो कम अज़ कम एक शिकायत निपटाने के लिए 5 दिन दरकार होते हैं। अगर रिकाउंटिंग की कोई शिकायत करते हैं तो उसके लिए 5 दिन का वक्त दिया जाता है। तो इस दौरान ही रिज़ल्ट के जो ड्यूरेशन 14 दिन की है, इस दौरान ही ये सारी चीज़ें निपटाई जाएंगी। तो यूँ नताइज का इंतखाबात तो हो गए, नताइज भी कुछ सामने आ गए, लेकिन हतमी नताइज का मरहला अभी बाकी है अनाउंस होना, और वो RO ऑफिस ही जारी करेगा फॉर्म 47 के तहत, और उसके बाद फिर फॉर्म 48 का रिज़ल्ट जो है उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो यूँ गिलगित के जो तीनों हलके हैं, इन हलकों में 2 का हतमी रिज़ल्ट जो है जो RO की तरफ से वो डिस्प्ले हो गया है, लेकिन अभी 1 का होना बाकी है। और इसी तरह दीगर जो अभी एक हल्के की तरफ से रिजल्ट आना भी बाकी है। 24 में से 19 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं, जबकि 5 नशिस्तों के नताइज आना अभी बाकी है। टिका खान सानी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। गिज़र का रुख करते हैं, अब्दुल वाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल वाहिद, बताइए कि गिज़र में कितने हल्के हैं और ये भी बताइए कि रिजल्ट कब तक कंपाइल होंगे। हाँ जी बिल्कुल, देखें जिला गिज़र में टोटल जो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के 3 हल्के हैं जिनके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हल्का जी भी है 19 गिज़र 1 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद जलाल शाह कामयाब करार पाए हैं, जबकि हल्का 2 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अब्दुल जहान, और हल्का जो 3 है GBA 21 वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार अमान अली जो कि कामयाब करार पाए हैं। इन 2 हल्कों के 19 और 20 के फॉर्म 47 भी जारी कर दिए गए हैं, जिनके मुताबिक ये उम्मीदवार आगे हैं। जबकि अब मैं यहाँ पर ये भी आपको खबर देता चलूँ कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं हल्का 20 गिज़र 2 के, उन्होंने RO को दरख्वास्त दे दी है। वो उनके साथ एक आज़ाद उम्मीदवार भी है सफदर अली शराजी, उन्होंने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी है, जिस पर शायद फैसला आना अभी बाकी है। बाकी सूरत हाल ये है कि वो सफदर अली शराजी और नज़ीर अहमद जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है, उन्होंने धरना भी दे दिया RO ऑफिस के बाहर, और अब ये रिकाउंटिंग के लिए दरखास्त दे चुके हैं। ठीक है, रिकाउंटिंग की दरखास्तें हैं वो भी अब सामने आ रही हैं, रिजल्ट कंपाइल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल वाहिद और टिका खान सानी आप दोनों का। GBA 15 दयामर का नतीजा भी सामने आ गया। फॉर्म 47 जारी। आज़ाद उम्मीदवार दिलपजीर खान 5145 वोट लेकर कामयाब हो गए। JUI के उम्मीदवार मुफ्ती वलीउर रहमान 4169 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद।